गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के चैप्टर 15 भक्ति निधि माधुरी। इसमें है कबीर और रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कबीर के दोहे। कबीर जो थे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जो कि 15 सेंचुरी के में जन्म लिया था उन्होंने। तो उनके दोहे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु गोविंद, गुरु यानी कि जो टीचर्स होते हैं उनको गुरु कहा जाता है, और गोविंद यानी भगवान, और दो यानी दोनों खड़े। अगर इसमें इस कविता के इस दोहे के माध्यम से हमें यह बता कबीर जी कहना चाह रहे हैं, गुरु अगर टीचर्स और गॉड दोनों खड़े हैं तो किसके पाँव लगना चाहिए। काके लगू, काके यानी किसके, लागू यानी लगू, पाए, पाए यानी पाँव, पैर। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। बलिहारी यानी कि मैं निछावर, किसी पे निछावर होना। तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए, यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके सामने गुरु यानी कि हमारे टीचर जो होते हैं, टीचर और भगवान दोनों खड़े हों तो किसके पैर लगना चाहिए। तो बोलते हैं कि हमें टीचर के पहले पाँव पकड़ने चाहिए, जिन्होंने हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बतलाया है। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से ये बताया है कि उन्होंने गॉड से ज़्यादा गुरु को ज़्यादा उपलब्धि दी है, क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक मिलाने का हमें रास्ता बताया है। सेकंड है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच यानी सच, बराबर यानी इक्वल, तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, हृदय यानी हर्ट, साच यानी सच, ताके हृदय आप। यानी इस दोहे के द्वारा कबीर जी बोलना चाह रहे हैं कि सच को सबसे बड़ा तप और झूठ को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हमें सदा सच बोलने के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति के मन में परमात्मा स्वयं निवास करता है। इस दोहे का मतलब ये होता है। तीसरा दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भली न धूप। अति यानी एक्सेस, यानी हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही हमें एक्सेस चुप होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और हम चुपचाप खड़े हैं तो वो भी हमें नहीं होना चाहिए। और हमें ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए कि हम कहीं भी कुछ भी किसी भी मौके को नज़ाकत ना समझते हुए कुछ भी बोले जा रहे हैं। और अति का भला न बरसना, बरसना यानी गुस्सा करना, अति से ज़्यादा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अति की भली न धूप, और अत्यधिक हमें धूप भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है कोई भी चीज़ अत्यधिक, प्रत्येक मतलब कोई भी वस्तु की अधिकता जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। हमें संयम से बोलने एवं संयम से कार्य करने का संदेश दिया है इस दोहे के द्वारा। यानी हमें हमेशा अति से कोई भी चीज़ हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी चीज़ संयम से हमें करना चाहिए, कि हमें इक्वल करना है कि कोई भी चीज़ हम सोच समझ के लिमिट मात्रा में बोले। और हमें किसी अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ चुप भी नहीं रहना चाहिए, अधिक हमें किसी पे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाह रहे हैं। अब चौथा दोहा है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहरी आनी। यानी कि बोली एक अनमोल है, बोली जो हम बोलते हैं, जो हमारे शब्द निकलते हैं मुंह से, वो अनमोल है, क्योंकि ये वरदान सिर्फ हमें मनुष्य को ही भगवान ने दिया। ये जैसे जानवर लोग जो हैं और किसी भी वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें मनुष्य है तो हम बोल करके अपने जो कुछ अपने फीलिंग्स को किसी से बांट सकते हैं। तो बोली एक अनमोल चीज़ है, जो कोई बोले जानी, यानी कि
यह किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। हिये तराजू तोल के तब मुख बाहरी आनी, यानी कि अगर हम कुछ, हमें हमेशा ऐसी बोलना चाहिए कि जो सामने वाले को अच्छा लगे। क्योंकि अगर एक बार मुख बाहरी आनी, यानी अगर हमारे मुख से कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है तो अगर हम किसी के बारे में गलत बोल देते हैं तो उसको शब्द को हम वापस नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी बात अपने मुंह से जब निकाले तो हमेशा ये तराजू तोल के, यानी जैसे तराजू से कोई भी चीज़ हम अगर वेट करने वाले उस पर कुछ रखते हैं तो इक्वल हमेशा इक्वल करके हम जैसे आप सब्जी लेने जाते हो या कोई सामान लेने जाते हो तो हमेशा जो उस पर वेटिंग जो भी रखता है तो जैसे 1 kg रखता है तो उसके इक्वल ही आपको कोई भी सामान देता है। तो उसी तरह हमें हमेशा इक्वल बोलना चाहिए। ज़्यादा हमें कुछ बोलना, ऐसा गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि हमें उसे, अगर एक बार हम बोल दिए बाहर तो फिर हम उसे पछताना पड़े। तो इस दोहे के माध्यम से यही कवि जी कहना चाह रहे हैं कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये वाणी जो है, जो बोली है, वाणी है, एक अमूल्य रत्न है। यह किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। इसे हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य एक उत्तम प्रकृति, यानी कि अच्छा नेचर का, प्रकृति यानी नेचर का होता है, जो मनुष्य अच्छा नेचर का होता है तो का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी कि बुरी संगति, बैड हैबिट। तो वो जो जिसका नेचर अच्छा होता है तो उसका कोई भी बैड हैबिट, कुछ भी बुराई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी कि जिस प्रकार जो है चंदन का पेड़, चंदन वो होता है जो भगवान पे चढ़ाया जाता है। एक टीका होता है जो कि भगवान पे चढ़ाया जाता है। बहुत ही खुशबू, इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो यानी कि लपटे रहत भुजंग, यानी कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ पे जो है हमेशा सांप जो है, उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि उस पे सांप जो हमेशा उस पे लपटा हुआ रहता है। फिर भी सांप जो होता है विषैला होता है, लेकिन मतलब विषैले चीज़ से लपटे रहने के बावजूद उस पेड़ की जो खुशबू होती है इतनी अच्छी होती है कि वो भगवान पे चढ़ाया जाता है। तो मतलब कि हम इसी तरह मनुष्य का भी नेचर जो अच्छा होगा, वो कितनी भी बैड हैबिट के लोगों के साथ रहेगा तो वह बुरा नहीं होगा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी यही बताना चाह रहे हैं कि अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपना स्वभाव हमेशा क्या रखना चाहिए, उत्तम रखना चाहिए। अब सेकेंड दुआ है, रहीमनु देख बरेन को लघु न दीजे डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देख बरेन को, बरेन यानी बड़े को, लघु लघु यानी छोटा, न दीजे डाड़ी, यानी कि रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटे चीज़ की अवहेलना नहीं करना चाहिए, यानी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ भी हमेशा काम आती है। जिस प्रकार कि जब अगर हमें कुछ किसी चीज़ को स्टिच करना पड़ता है, अगर कोई कपड़ा फट जाता है या कुछ फट जाता है तो हम अगर उसको क्या करते हैं, सुई के द्वारा स्टिच करते हैं। तो उस जगह हमें एक छोटी सी सुई काम आती है। अगर हम तलवार से स्टिच करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि जहाँ इतनी बड़ी तलवार होने के बावजूद उस फटे हुए कपड़े को क्या एक छोटी सी सुई सी सकती है। तो इसी तरह कभी भी हमें बड़े चीज़ को देखकर छोटी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अब थर्ड पारा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी इस दोहे के द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी प्रेम का, हमें अभी कभी भी धागा तोड़ना नहीं चाहिए, चटका यानी तोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि एक बार जब अगर धागा टूट जाता है, अगर कोई भी थ्रेड लेते हैं, अगर आप उसे तोड़ दो तो फिर हम क्या, अगर उसको जोड़ना चाहें तो क्या करेंगे, फिर उसमें एक गांठ लगानी पड़ती है, एक जोड़, एक वहाँ पे एक ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो वो पूरी तरह आप उसे प्लेन दोबारा से उस तरह नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह अगर कोई किसी रिश्ते में अगर कोई यहाँ पे गलत फहमी हो, दरार पड़ जाए, तो फिर क्या होता है उसमें एक फिर लोग का उतना अच्छा संबंध नहीं होता है जितना पहले हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें कभी भी जिससे हम, जो हमारे आसपास लोग हैं जिनसे हमारा रिश्ता है, उसके साथ हमें हमें अच्छा संबंध रखना चाहिए हमेशा। अब फोर्थ दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, शर्वर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। यानी इस दोहे के द्वारा रहीम जी कहना चाह रहे हैं कि तरवर यानी पेड़ जो है अपना फल कभी नहीं खाता है, और सरवर पिहई न पान, और सरोवर एक पौंड की तरह होता है, सरवर जो है वो अपना पानी कभी नहीं पीता है, पिहई यानी अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। सुजान यानी जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए अपना संपत्ति संचय करते हैं। इस दोहे के द्वारा से मतलब रहीम जी हमें यही बताना चाह रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये कौन से किसने लिखा है, ये कबीर जी ने लिखा था। ये दोहा मैंने पहले ही इसका मतलब बतला दिया है, फिर से हम इसका देखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने गुरु के महत्व को बताते हुए गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना है, क्योंकि हमें परमात्मा से मिलाने वाला गुरु ही है। हमें अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सम्मान यानी रेस्पेक्ट करना चाहिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने सच को सबसे बड़ा तप यानी तपस्या जो करते हैं, सबसे बड़ी तपस्या माना है, और झूठ को सबसे बड़ा पाप माना है। यानी झूठ जो बोलता है वो उसको क्या माना है, पाप माना है, यानी गलत बताया है। इसके द्वारा कबीर जी ने हमें सदा सच बोलने के लिए प्रेरित किया है। प्रेरित यानी कि प्रेरणा दी है, क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति के मन में परमात्मा यानी गॉड, परमात्मा स्वयं निवास करते हैं, यानी उनके हार्ट में गॉड हमेशा रहते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भली न धूप। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने प्रत्येक वस्तु की अधिकता को बुरा बताते हुए हमें संयम से बोलने एवं संयम से कार्य करने का संदेश दिया है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहरी आनी। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने हमें क्या, सोच समझ कर बोलने का संदेश दिया है, कि हमें कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी एक अमूल्य रत्न है, यह किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। यानी कि पहचान यानी कि उसी के द्वारा वह आदमी ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर हम कोई अच्छा पढ़ाता है, अगर कोई अच्छे से बात करता है, तो हम उसे अच्छा मानते हैं और उसके पास जाना, उससे बात करना पसंद करते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अब हम रहीम जी के दोहे देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमें अपना स्वभाव उत्तम रखना चाहिए, यानी कि उत्तम यानी अच्छा रखना चाहिए। रहीमनु देख बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने बड़ी तथा छोटी वस्तु को समान रूप से महत्व यानी इक्वल रूप से महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया है। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, इसलिए छोटी सी छोटी वस्तु का भी अपना महत्व, अपना इम्पोर्टेंस होता है, यानी छोटी सी छोटी वस्तु भी हमें काम आती है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े कांट पर जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है, क्योंकि प्रेम रूपी धागा
एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता, यदि कोशिश करने पर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। भाव आपसी संबंध पहले जैसे नहीं रहते हैं, यानी अगर हम किसी से अगर अच्छे संबंध अगर हम किसी से एक बार लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद हमें वो उसके साथ वो रेस्पेक्ट, वो प्यार नहीं रहता जैसा पहले जैसा था। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, काहि रहीम पर काज, हित संपत्ति सचई सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सज्जन लोगों की पहचान बताते हुए कहा है कि जिस तरह वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वे हैं, सज्जन यानी अच्छे व्यक्ति वे हैं जो दूसरे की भलाई के कार्यों के लिए धन संपत्ति एकत्रित करते हैं। यानी दूसरों को, अगर कोई गरीब है, मजदूर कोई भी गरीब है जिसको ज़रूरत है पैसों के लिए, उसके लिए हम इकट्ठा करते हैं पैसे और उन्हें डोनेट करते हैं या हेल्प करते हैं किसी न किसी रूप में। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और कबीर जी ने अपने सामने किस किस के खड़े होने की बात कही है? तो कबीर जी ने अपने सामने गुरु तथा गोविंद यानी भगवान और टीचर दोनों के खड़े होने की बात कही है। रहीम जी के अनुसार कैसे व्यक्ति पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता? संगति यानी साथ का प्रभाव नहीं पड़ता। रहीम जी के अनुसार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम जी के प्रेम के धागों को तोड़ने से मना क्यों किया है? तो रहीम जी ने प्रेम के धागों को तोड़ने से इसलिए मना किया है क्योंकि अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर कोशिश करने से जुड़ भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। हमें सदा सच बोलना चाहिए। अपने विचार लिखिए। तो हमें सदा सच क्यों बोलना चाहिए? आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें सदा सच बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलने वाले व्यक्ति शांत और स्थिर मन के कारण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्योंकि आप जब भी सच बोलोगे तो आप हमें क्या, अंदर से किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होता है, गुड फीलिंग रहता है। तो और वो क्या होता है तथा सेहतमंद रहते हैं। उनके अंदर परमात्मा का वास होता है। परमात्मा यानी भगवान का अंदर वास यानी रहते हैं। सत्य बोलने से भले ही अनेक कठिनाई आए पर जीत हमेशा सत्य की होती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम जी के अनुसार हमें किसे झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए तथा बाद में जुड़ने पर इसमें क्या पड़ जाती है? तो रहीम जी के अनुसार प्रेम रूपी धागे को झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए, बाद में जुड़ने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। रहीम जी के अनुसार उत्तम प्रकृति वाले इंसान पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो रहीम जी के अनुसार उत्तम प्रकृति वाले पर कभी भी बुरी संगति यानी बैड इफेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। हमें भी अपने चरित्र यानी कैरेक्टर को इसी तरह बलवान यानी मजबूत बनाना चाहिए कि कभी भी उस पर बाहरी ताकत का प्रभाव ना पड़ सके। बाहरी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।